मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर इंग्लिश क्लास। ये आपकी बेटा इंग्लिश कम्युनिकेटिव की बुक है, क्लास थर्ड। आज हम इंग्लिश में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो नाउ ओपन योर चैप्टर फर्स्ट, ओपन पेज नंबर 1। द चैप्टर फर्स्ट इज द नेम ऑफ द चैप्टर फर्स्ट इज अ लेसन इन काइंडनेस। ठीक है, दयालुता का पाठ। हमको अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है या कोई भी हमारे आसपास जो भी है, हमको उसके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो इस स्टोरी के थ्रू आपको दया का भाव सीखने को मिलेगा। नाउ वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। ये एक बॉय की कहानी है बेटा, इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनना। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग। ठीक है, एक दिन रविवार की सुबह थी। मिस्टर रॉय वॉज सिटिंग इन हिज रूम। इसमें एक मिस्टर रॉय के बारे में डिस्कस किया है कि मिस्टर रॉय है, एक जेंटलमैन है, वो अपने रूम में बैठे हुए थे। ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वह क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सडनली मिस्टर रॉय लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, अचानक से उनका ध्यान कहाँ जाता है? खिड़की के बाहर। वह विंडो के बाहर देखते हैं। देयर वॉज अ बॉय इन द स्ट्रीट। उनको गली में एक लड़का दिखाई देता है। द बॉय हैड अ बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर। ठीक है, उस लड़के के शोल्डर पर, कंधे पर एक बैग टंगा हुआ था। स्लंग मतलब टंगा हुआ। ही टुक अ सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग एंड बिगन टू ईट इट। ठीक है, वह अपने बैग से क्या निकालता है? सैंडविच निकालता है और उसको खाना स्टार्ट कर देता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 2। इन द स्ट्रीट, गली के अंदर, देयर वॉज अ लिटिल डॉग। एक छोटा सा कुत्ता भी था। द डॉग सॉ द बॉय ईटिंग अ सैंडविच। ठीक है, अब वो कुत्ता क्या करता है? उस लड़के को सैंडविच खाते हुए देखता है। द बॉय शोड इट टू द डॉग। अब बॉय क्या करता है? लड़का भी उस डॉग को क्या दिखाता है? सैंडविच दिखाता है। द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल। अब डॉग जो करता है, वैगिंग मतलब आगे पीछे घूमना। कुत्ता क्या करता है? उसके आगे पीछे पूंछ हिलाते हुए घूमने लगता है। इट वॉन्टेड टू हैव द सैंडविच टू ईट। क्योंकि उसको भी खाने के लिए क्या चाहिए? सैंडविच चाहिए। तो वो उस लड़के के आगे पीछे चक्कर लगाने लगता है। द बॉय सेड टू द डॉग। अब जो लड़का है वो डॉग से क्या कहता है? ओ डॉग, डू यू वॉन्ट दिस सैंडविच? कि ओ डॉग, क्या तुम ये सैंडविच खाना चाहते हो? देखो यहाँ पिक्चर में दिखाई दिया, ये बॉय है, ये मिस्टर रॉय है, ये विंडो से देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो बॉय है उससे पूछ रहा है कि ओ डॉगी, क्या तुम ये सैंडविच खाना चाहते हो? द लिटिल डॉग वॉज हंग्री। ठीक है, वो जो छोटा सा कुत्ता था, वो कुत्ता बहुत छोटा था, वो क्या था? बहुत ही भूखा था। इट केम क्लोज टू द बॉय। वो लड़के के पास आता है। इट सेट डाउन ऑन इट्स हिंड लेग्स। ठीक है, वह अपने पैरों पर बैठता, अपने पैर फोल्ड करता है। देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, अपने दोनों पैरों पर वो आकर उसके सामने बैठ जाता है। इट ओपन इट्स माउथ फॉर दी सैंडविच। और सैंडविच खाने के लिए अपना मुंह क्या करता है? खोलता है। बट द बॉय डिडंट गिव द डॉग एनीथिंग टू ईट। लेकिन वो जो लड़का है वो उस डॉग को खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है। इंस्टेड ही गेव द पुअर एनिमल अ हार्ड किक इन द वैली। जबकि इसके बावजूद वो क्या करता है? मतलब खाने को तो उसको कुछ नहीं देता है, वो उसको हार्ड किक मतलब लात मारना, वो उसके पेट पर क्या करता है? एक जोर से लात मारता है। उस बेचारे जानवर के पेट पर वो क्या करता है? जोर से लात मार देता है। द लिटिल डॉग यल्प्ड इन पेन। ठीक है, अब कुत्ता क्या करता है? दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। यल्प मतलब होता है कि जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाना। तो वह दर्द के कारण जोर से चिल्लाने लगता है। इट रैन अवे फ्रॉम द बॉय। और वह वहाँ से भागकर लड़के से दूर चला जाता है। द बॉय बिगिन टू लाफ। अब जो लड़का है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हाउ क्रूएल ही वॉज, है ना, वह कितना मतलब निर्दयी लड़का है। ये कौन देख रहा है? सब पूरा सीन मिस्टर रॉय अपने घर के अंदर से देख रहे हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर है मिस्टर रॉय सॉ ऑल दिस, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि जो मिस्टर रॉय है वो सब कुछ अपने रूम से देख रहे हैं। आई मस्ट टीच दिस बॉय अ लेसन ही सेड टू हिमसेल्फ, है ना। वो खुद से क्या कहते हैं कि इस लड़के को पाठ पढ़ाना ही होगा, इस लड़के को सबक सिखाना ही होगा।
मिस्टर रॉय गॉट अप एंड केम आउट इनटू द स्ट्रीट। मिस्टर रॉय क्या करते हैं, खड़े होते हैं और बाहर गली में आते हैं। ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड। अब उनके हाथ में क्या है, एक छड़ी है। ही कॉल्ड आउट टू द बॉय इन अ काइंडली टोन। वो बहुत दया के भाव में, मतलब दयालु आवाज़ में वो लड़के को अपनी तरफ बुलाते हैं, बोलते हैं इधर आओ। द बॉय एट वंस केम टू मिस्टर रॉय। और जो लड़का है वो एक बार में ही मिस्टर रॉय की तरफ आ जाता है। मिस्टर रॉय टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ थिक चॉकलेट बार। ठीक है, मिस्टर रॉय अब क्या करते हैं, अपनी जेब से एक मोटी सी चॉकलेट का टुकड़ा निकालते हैं। ही शोड इट टू द बॉय एंड सेड, ओ बॉय डू यू वांट दिस चॉकलेट बार। है ना, वह उस चॉकलेट को किसको दिखाते हैं, उस लड़के को दिखाते हैं और उससे कहते हैं, ओ बॉय, ओ लड़के, है ना, डू यू वांट दिस चॉकलेट बार, क्या तुम ये चॉकलेट बार चाहते हो, मतलब ये चॉकलेट तुम खाना चाहते हो। यस प्लीज सेड द बॉय हैप्पीली। जो लड़का है वो बड़ा खुश होकर बोलता है, यस प्लीज, हाँ क्यों नहीं। देन हैव इट सेड मिस्टर रॉय। तो मिस्टर रॉय क्या कहता है कि ठीक है ले लो। द बॉय स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द चॉकलेट बार। जैसे ही जो लड़का है वो अपना हाथ आगे करता है चॉकलेट को लेने के लिए, बट मिस्टर रॉय पुट इट बैक इन टू हिज पॉकेट। मिस्टर रॉय उसको फिर से अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, उसको नहीं देते हैं। Instead of giving the boy any chocolate, he gave him a sharp blow with his stick। है ना, चॉकलेट देने की बजाय बावजूद वो उसको क्या देते हैं, he gave him a sharp blow with his stick। उनके पास जो स्टिक थी उससे वह उसके हाथ पर मारते हैं। ठीक है, उस स्टिक से वह उसके हाथ पर एक स्टिक देते हैं, एक स्टिक से उसको शार्प ब्लो मतलब मारना, उसको ज़ोर से मारते हैं, लेकिन उसको चॉकलेट नहीं देते, वो चॉकलेट फिर से अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। देखो यहाँ पिक्चर में दिखाई दिया है कि जो मिस्टर रॉय है वो स्टिक से इस बच्चे को मार रहे हैं। द बॉय क्राइड इन पेन। जो बॉय है वो दर्द में चिल्लाता है। वाई डिड यू हिट मी। और पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा। ही आस्क्ड एंग्रीली। बहुत गुस्से में वो पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा। आई डिडंट आस्क यू फॉर योर चॉकलेट। मैंने तो आपसे कोई चॉकलेट नहीं मांगी थी, फिर आपने मुझे चॉकलेट के लिए क्यों मारा। एंड दैट लिटिल डॉग डिडंट आस्क फॉर योर सैंडविच सैड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय कहते हैं कि उस छोटे से डॉग ने भी तुमसे सैंडविच नहीं मांगा था, उसने नहीं कहा था कि तुम मुझे सैंडविच दो। देन वाई डिड यू हीट इट। फिर तुमने उसको क्यों मारा। द बॉय हंग हिज हेड इन शेम। ठीक है, जो लड़का है उसका जो सिर है, शेम मतलब शर्म से झुक जाता है। हंग मतलब होता है झुकना। ठीक है, वह अपना सिर शर्म से झुका लेता है। ही वॉज सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। और वह उसने जो गलत काम किया उसके लिए वह क्या कहता है, सॉरी कहता है। देयर वर टीयर्स इन हिज आइज। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगता है। डिड द ब्लो हर्ट यू आस्क्ड मिस्टर राय। है ना, मिस्टर राय पूछते हैं कि मैंने तुमको स्टिक से मारा तो तुमको चोट पहुंची, तुमको बहुत दर्द हुआ। यस अंकल इट हर्ट मी सो मच। वो कहता है कि हाँ अंकल, मुझे बहुत ज़ोर से लगी, मुझे चोट पहुंची। सो नाउ यू नो वॉट पेन यू गेव टू डेट लिटिल एनिमल। है ना, वो क्या कहता है कि मतलब अब तुम जान सकते हो कि तुमने उस छोटे से जानवर को कितना दर्द दिया होगा। फॉरगिव मी अंकल सैड द बॉय। लड़का कहता है कि अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल नेवर डू डैट अगेन। मैं ऐसा कभी भी दोबारा नहीं करूँगा। गुड एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस सैड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय कहते हैं कि गुड बेटा, है ना, अच्छी बात है और ये चीज़ अब तुम हमेशा याद रखना। रिमेंबर मतलब होता है याद रखना। डोंट बी क्रूएल टू द लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल। कभी भी छोटे छोटे पक्षियों और जानवरों के प्रति हमको निर्दय भाव नहीं रखना चाहिए। दे टू फील पेन लाइक अस। उनको भी हमारी तरह क्या होता है, दर्द महसूस होता है। हमको हमेशा उनके साथ दयालुता से रहना चाहिए। आई प्रॉमिस अंकल सैड द बॉय। है ना, बॉय कहता है कि आई प्रॉमिस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अंकल कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। गॉड मेड ऑल थिंग्स बिग एंड स्मॉल। ठीक है, भगवान ने हर चीज़ बनाई है, छोटी और बड़ी। लव गॉड्स थिंग्स एंड गॉड विल लव यू सैड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय क्या कहते हैं, अगर आप भगवान की बनाई हुई चीज़ों से प्यार करोगे तो गॉड भी आपको क्या करेंगे, प्यार करेंगे। द बॉय फोल्डेड हिज हैंड्स इन रिस्पेक्ट एंड वेंट अवे। ठीक है, वह बड़े आदर से अपने हैंड्स फोल्ड करता है और वहाँ से चला जाता है।
मिस्टर रॉय वॉक बैक इनटू हिज हाउस, और मिस्टर रॉय भी फिर से अपने घर के अंदर आ जाते हैं। एंड ही वॉज स्माइलिंग, और वो बहुत खुश होते हैं कि मैंने उस बच्चे को अच्छा पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है कंप्लीट होती है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे और आपको भी इस स्टोरी से सीख लेना है कि हमको हमेशा जानवरों और पक्षियों के प्रति दयालुता से रहना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।